बहाने नहीं, रास्ते खोजिए। दोस्तों, आपने वो अंगूर और लोमड़ी वाली कहानी तो सुनी होगी ना, जिसमें लोमड़ी पहले अंगूर खाने की कोशिश करती है, लेकिन अंगूर ऊंचे होने की वजह से उसका मुंह नहीं पहुंचता और वो बोलती है कि अंगूर खट्टे हैं। बस यही यही हाल आजकल हम लोगों का हो गया है। जब हम अपने काम में सफल नहीं हो पाते, तो हम बहाने बनाने शुरू कर देते हैं। इन बहानों के सहारे हम खुद को दिलासा देते रहते हैं। आइए, चलिए नज़र डालते हैं ऐसे ही कुछ अच्छे बहानों पर। बहाना नंबर 1, मेरे पास धन नहीं है। तो इसका जवाब है, इन्फोसिस के पूर्व चेयरमैन नारायण मूर्ति के पास भी धन नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी के गहने बेचने पड़े। बहाना 2, मुझे बचपन से परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। उसका जवाब है कि लता मंगेशकर को भी बचपन से परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी। बहाना नंबर 3, मैं अत्यंत गरीब घर से हूँ। तो इसका जवाब है कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भी गरीब घर से थे। बहाना नंबर 4, बचपन में ही मेरे माता पिता का देहांत हो गया था। तो इसका जवाब है, प्रख्यात संगीतकार ए आर रहमान के पिता का भी देहांत बचपन में हो गया था। बहाना नंबर 5, मुझे उचित शिक्षा लेने का अवसर नहीं मिला। तो इसका जवाब है, उचित शिक्षा का अवसर फोर्ड मोटर्स के मालिक हेनरी फोर्ड को भी नहीं मिला था। बहाना नंबर 6, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है। इसका जवाब है कि विश्व प्रसिद्ध केंटुकी फ्राइड चिकन के मालिक ने 60 साल की उम्र में पहला रेस्टोरेंट खोला था। बहाना नंबर 7, मेरी लंबाई बहुत कम है। इसका जवाब है कि सचिन तेंदुलकर की भी लंबाई कम है। बहाना 8, बचपन से ही अस्वस्थ था। जवाब है, ऑस्कर विजेता अभिनेत्री मर्ली मेटलिन भी बचपन से बहरी व अस्वस्थ थी। बहाना नंबर 9, मैं इतनी बार हार चुका हूँ, अब हिम्मत नहीं है। इसका जवाब है कि अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारने के बाद राष्ट्रपति बने थे। बहाना 10, एक दुर्घटना में अपाहिज होने के बाद मेरी हिम्मत चली गई। प्रख्यात नृत्यांगना सुधा चंद्रन के पैर नकली है। बहाना नंबर 11, मुझे ढेरों बीमारियां हैं। इसका जवाब है, वर्जिन एयरलाइंस के प्रमुख भी अनेकों बीमारियों थी। राष्ट्रपति रूजवेल्ट के दोनों पैर काम नहीं करते थे। बहाना नंबर 12, मैंने साइकिल पर घूमकर आधी जिंदगी गुजार डाली। उसका जवाब है, निरमा के करमन भाई पटेल ने भी साइकिल पर निरमा बेचकर आधी जिंदगी गुजारी है। बहाना नंबर 13, मुझे बचपन से मंदबुद्धि कहा जाता है। उसका जवाब है कि थॉमस अल्वा एडिसन को भी बचपन से मंदबुद्धि कहा जाता था। बहाना नंबर 14, मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ, इससे क्या होगा? धीरू भाई अंबानी भी छोटी नौकरी करते थे। बहाना नंबर 15, मेरी कंपनी एक बार दिवालिया हो चुकी है, अब मुझ पर कौन भरोसा करेगा? जवाब है, दुनिया की सबसे बड़ी शीतल पेय निर्माता पेप्सी कोला को भी 2 बार दिवालिया हो चुके हैं। बहाना नंबर 16, मेरा 2 बार नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है, अब क्या कर पाऊंगा? डिज्नीलैंड बनाने के पहले वॉल्ट डिज्नी का 3 बार नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। बहाना नंबर 17, मेरे पास बहुमूल्य आइडिया है पर लोग अस्वीकार कर देते हैं। इसका जवाब है, जेरोक्स फोटोशॉप कॉपी मशीन के आइडिया को भी ढेरों कंपनियों ने अस्वीकार किया था, लेकिन आज परिणाम सबके सामने है। कुछ लोग कहेंगे कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्रतिभा इन महानायकों में थी वो भी हम में भी हो। सहमत हूँ, लेकिन यह भी ज़रूरी नहीं कि जो प्रतिभा आपके अंदर है वह इन महानायकों में भी हो। सो इसका सार ये है कि आज आप जहाँ भी है या कल जहाँ भी होंगे, इसके लिए आप किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसलिए आज ही चुनाव कीजिए, सफलता और सपने चाहिए या खोखले बहाने। आपका आने वाला कल मंगलमय हो। धन्यवाद।